व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट। मैं हूं आपका होस्ट ख्वाजा आफ्ताब हसन और आज हमारे साथ, बल्कि आज क्या, वैसे तो ये फ़न की दुनिया का वो ताबिंदा सितारा है जो हमेशा से ही चमक रहा है, लेकिन इस वक्त हम माल रोड की दयाल सिंह मेंशन में एक ऐसी मल्टी डायमेंशनल शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिनका जिस काम की भी बात जिक्र किया जाए, ज़िंदगी के किसी भी शोबे की बात की जाए तो उसमें वो एक माइलस्टोन की हैसियत रखती हैं। मेरी मुराद प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद सईद साहिबा से है। नाहिद सईद साहिबा इन्होंने पीएचडी की है। ये वो नब्ज़ वाली डॉक्टर नहीं है, ये फ़िलासफ़ी में इन्होंने किया है और यकीनन जो इसके अलावा जो इनकी शख्सियत के पहलू हैं और जो इनकी अचीवमेंट्स हैं, अगर उसका ज़िक्र किया जाए तो एक लंबी फहरिस्त है। इस वक्त हम इनके पास बतौर गुलकारा, और एक ऐसी गुलकारा जिसकी आवाज़ आज की दुनिया में तहलका मचाए हुए है। आप सोशल मीडिया पे उठा के देख लें, इनकी रिकॉर्ड करदा गीत गज़लें इस वक्त पूरी दुनिया में सुनी जा रही हैं और इनका अपना एक मखसूस अंदाज़ है और इन्होंने बहुत से कवर सॉन्ग्स भी गाए हैं और उसमें इन्होंने बहुत सारी अपनी चीज़ें भी मुतारफ़ कराई हैं। गायकी के एतबार से इस वक्त अगर किसी ने मैं तो ये कहूँगा कि आज की नस्ल अगर मौसीकी सीखना चाहती है, मौसीकी के ऊपर काम करना चाहती है, तो डॉक्टर नाहिद साहिबा को ज़रूर सुने। वेलकम जी हमारे शो के लिए, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ना सिर्फ वक्त निकाला बल्कि एक ऐसा माहौल है। व्यूअर्स, हम कोशिश करेंगे इस घर का कमरे का माहौल ज़रूर आपको दिखाएं कि वो एक अलग ही मिजाज है और वो यकीनन डॉक्टर साहिबा की शख्सियत में भी आप महसूस करेंगे। डॉक्टर साहिबा, पहले मैं सबसे पहले आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आपने इतनी सारे शोबों में काम किया। आप लाहौर कॉलेज की बेस्ट पेंटिंग ऑफ द ईयर का भी आपके पास टाइटल है। आप तैराक रहीं, उसके अलावा आपने न जाने क्या क्या किया। इन सब के लिए वक्त, और फिर सबसे बड़ा काम क्या, आप गायकी, और आप पढ़ाती भी हैं, तो कहाँ से इतना वक्त निकाल लग पाती हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून एंड आई एम हाईली ओब्लाइज आफ्ताब साहब, बिकॉज माशाल्लाह माशाल्लाह आज की दुनिया में इस किस्म के कैरेक्टर के लोग होना ना मेरे जैसे लोगों के लिए मतलब एक बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है, क्योंकि आई रियली वर्क रियली मतलब मैंने बहुत हार्ड लाइफ गुजारी है बिकॉज फेसिंग प्रॉब्लम्स, फेसिंग सोसाइटी एंड ऑल दैट। लेकिन देखिए ना, मेरा पैशन था और अब मैं आपके जो क्वेश्चन है उस पे आ जाती हूँ कि मैं मैनेज कैसे करती हूँ। आफ्ताब साहब, मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, आई शुड लाइक मुझे ये मैसेज होना चाहिए टू माई यंग जनरेशन के टाइम मैनेजमेंट अगर आपके पास है, यू विल मैनेज एवरीथिंग। बिल्कुल एवरीथिंग। लाइक मैं का भरपूर इज़हार कर सकते हैं। बिल्कुल देखें आफ्ताब साहब, मैं एक दिन का आपको स्केड्यूल बताती हूँ, आपको फौरन पता चल जाएगा कि मतलब मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ। जी, मैं पूरे रात को 2 बजे उठती हूँ। अच्छा। 2 बजे माशाल्लाह मैं तहज्जुद होती है, और ये भी मैं बताती चलूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने ये मुझे रास्ता दिया है। मेरा 16वां कंसेक्टिव इत्तिकाफ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो तहज्जुद के बाद फजर तक मेरी क़याम चल रहा होता है। ये नहीं कि मैं बैठ के या कुछ, मैं खड़े होके सारा क़याम करती हूँ। फजर तक नमाज के बाद भी मेरी क्या कहते हैं इबादत चलती है। उसको मैं इस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि एक्सरसाइज भी ज़रूरी होती। तो उसके बाद तस्बीह करने के बाद जो है ना, मैं जब कंप्लीट हो जाती, मेरी वॉक भी कंप्लीट हो जाती, फिर मैं आके फ़ौरन से पेशतर जो है ना अपना जो है थोड़ा सा अपना लेक्चर रिवाइज करती हूँ कि मैंने जो आज डिलीवर करना है जो स्टूडेंट्स क्योंकि रिवीजन मेरे अब्बा ने कहा था, नेवर गो अनप्रिपेयर्ड इन द क्लास। चाहे कि वो मेरे अंदर है सारा कुछ, मेरे सामने एक पॉइंट होगा, मैं 1 घंटा बोल सकती हूँ, लेकिन नहीं, जो अब्बा ने कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। तो 1 आध घंटा या पौना घंटा जितना भी होता है ना, वो मैं जल्दी से रिवाइज कर,
हो गया रिवाइज होने के बाद मैं फटाफट से ना अपना हारमोनियम निकाल लेती हूँ। असल काम, असल का ये असल काम। वो एटलीस्ट 2 आवर्स जो है ना मेरा, एटलीस्ट 2 आवर्स, ये सुबह का है। मैं अपने कमरे की खुद सफाई करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, उसके दौरान फिर मेरी रियाजत हो जाती है। वो गाते गाते, हाँ, मैं देख लेती हूँ एक गाने में मैंने कितना जल्दी से और टाइम मैनेजमेंट होते, गाने लगा दिए, उसके साथ आवाज के साथ जो है ना मैंने गाने गाए, 1 घंटा मुझे और मिल गया। बिल्कुल। उसके बाद ये है कि मैंने अपना वॉश वगैरह किया, यूनिवर्सिटी गई, वापस आई, और क्योंकि मैं रात 2 बजे की जाग रही होती हूँ तो मुझे नैप की बहुत ज़रूरत होती है, तो 1 घंटे के लिए मैं नैप ज़रूर लेती हूँ। नेक्स्ट डे की प्रेपरेशन की, एंड देन अगेन नमाजें साथ चलती रहती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने रेडियो पाकिस्तान डबल ए कैटेगरी, आप अदाकारी में, गायकी में, और जो मेजबानी आपकी जो उसमें भी। आफ्ताब भाई, FM की मैं पायनियर हूँ। FM जब लाहौर में हमारे इधर आया है, FM को इंट्रोड्यूस, क्योंकि तब मैं एज अनाउंसर आई थी उधर, तो उन्होंने कहा है कि आपका हमें बड़ा डिफरेंट अंदाज लग रहा है, तो क्या आप हम नया इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, तो क्या आप इसके लिए कुछ नए आइडियाज़ दे सकते हैं। आज जितने लोग बोल रहे हैं वो मेरा ही ट्रेंड दिया हुआ है। दुरुस्त। और वो फिर, और ये भी मैं बताऊं, सबसे पहले FM 1, 2, 3 नहीं था, सबसे पहले FM गोल्ड था। अच्छा। FM गोल्ड जो है ना रेडियो पाकिस्तान में मेन वाले में था, और उसके बाद कुछ अरसे के बाद FM 102 में, ठीक है ना। पहले कंपेयर मैं और असलम राव थे। अच्छा। हम दोनों फर्स्ट पायनियर्स में से, उसके बाद बरी और सारे ही आए, ठीक है ना। 102 के साथ ही 100 आ गया, ठीक। 100 के साथ ही 102 की फ्रीक्वेंसी 1-1.5 साल बाद, अब टाइम नहीं मुझे याद, तो वो जो है ना 101 में हो गई। तो 101 अबीदा जी थी और ये सारे थे, तो उधर तकरीबन मैंने 15 साल, मकसद ये कहने का कि FM की मैं पायनियर थी, जो कि चंद लोगों को पता है। और मुझे FM में अवार्ड्स भी बहुत मिले, पंजाब लेवल पे भी मिले, फिर डिफरेंट लोगों ने, बुलान सोसाइटी ने और इस तरह के लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मुझे अवार्ड्स दिए। और इसी तरह मुझे गायकी में मेरी डबल ए कैटेगरी है मेरी, उसमें एक्टिंग तो मुझे लगता है कि जैसे मेरे ब्लड में एक्टिंग इतनी ज़्यादा। सिंगिंग में आफ्ताब साहब मैं बताऊं कि डिफरेंट असातिज़ा को करें, आई एम सो सॉरी टू से कि इंडिया में एक देने का जज्बा है, यहाँ जज्बा नहीं है देने का। टीचर जो होता है ना, जैसे मैं जब क्लास में जाती हूँ 2 नफल पढ़ के जाती हूँ कि अल्लाह मियाँ मैं इस काबिल मुझे आप बनाएं कि मैं उनको सब कुछ दे सकूं, डिलीवर कर सकूं। क्योंकि ये मैंने अपनी कमर में, आपकी गायकी के हवाले से आपका तजुर्बा मुख्तलिफ रहा जी। तो वो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा सबको छोड़ दो, सिर्फ एक हारमोनियम प्लेयर साथ रखो और एक तबला नवाज रखो बस। और मेरी लता जी उस्ताद है। अच्छा, आपकी रूहानी उस्ताद लता जी हैं। और वो मैं कैसे करती हूँ, वो ऐसे करती हूँ क्योंकि सीधे सीधे गाने तो कोई भी गा लेगा, ठीक है ना। मैं लता जी का पुराना कोई गाना उठा लेती हूँ, जैसे गरजत बरसत हुआ, अच्छा, या हो सजना बरखा बहार आई, इसमें क्लासिकल टच जिनमें जगह होती हैं, बिल्कुल। तो उसमें फिर ये नहीं मैं करती कि मैं उसकी मैं पहले राग देखती हूँ कि कौन सा राग है, उसके बाद नोटेशंस देखती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि लता जी ने अदायगी कैसे की है। एक ही वर्ड में 6 सुर लग रहे हैं, तो अब वो डिस्कवर करने के बाद पहले मुझे पता तो चले कि इसमें कितने सुर लगे हैं, किस तरह कहा गया है। फिर उसके बाद जाहिर बात है कि हम तो इस काबिल नहीं है लता जी के, फिर मैं उनको नकल करने की कोशिश करती हूँ एक ही वर्ड पे। अब ये हो सजना बरखा बहार पे मेरा पूरा 1 महीना लगा उसको समझने में, या उस तरह अदा करने में, समझने और गाने अदा करने में। अब जैसे मैडम नूरजहां का एक गाना शुरू से मुझे बड़ा पसंद था, मियाँ की टोडी में था, जिस दिन से पिया दिल ले गए, तो वो क्या कहते हैं, वो मैं क्योंकि मैडम जी जो है ना वो निचले सुरों में ज़्यादा गाती हैं, 5वें काले से जो आवाज़ जाती है ना लता जी की तीसरी ऑक्टेव में जाती है, ठीक है ना। डॉक्टर साहब ये कहा कि
मैडम नूरजहां निचले सुरों में गाती हैं। वो लता की- पांचवें लता ताले की से निस्बत। गाती हैं। हाँ जी, लता लता की लेकिन लता तो खुद मैडम को तस्लीम करती थी, उनको मतलब उनकी ये गायकी के आफ्ताब साहब, मैं एतबार से। यहाँ पे जी, आपको जी, स्टॉप करती जी, हूँ। जी। ये लता जी की बहुत ग्रेटनेस है। अब अच्छा। अगर कोई इतना ग्रेट है कि वो आपको एक्नॉलेज कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कम है। जो मैं बड़ी जी, माजरत जी। के साथ कहती हूँ कि जो लता जी गा गई है ना, कोई गा के दिखाए। अच्छा डॉक्टर साहब, गाना भी हम सुनेंगे आपसे। मुझे ये बताइएगा कि इस दौर में जो म्यूज़िक आप कर रही हैं, जी जी। क्या आपको लगता है कि ये म्यूज़िक सुनने वाले अभी मौजूद? देखें, हमें उनको टेस्ट उनका डेवलप करना है। उन्होंने तो ये गाने सुने ही नहीं हुए। तो मतलब अब मैं किसी गुलूकार का नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन बात ये ना कि आप उनकी सेंस तो डेवलप करें। अब जो लता जी ने काम कर दिया है, हम उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? अब हमारे में प्रॉब्लम ये है कि वो होती ना, इसके लिए ख़ास वर्ड है, मेरे जहन में नहीं आ रहा। उर्दू का उसके लिए वर्ड है भेड़ चाल। भेड़ चाल क्या, सबने कह दिया कि मेहदी हसन साहब सुरों के बादशाह। आपने सुना, आपने फ़ौरन कह दिया। मुझे सबसे फेवरेट मेहदी हसन है जी। नूरजहां को लता जी ने कह दिया कि वो से तो उनसे बड़ा कोई से। लेकिन आप खुद तो एक्सप्लोर करो, चेक कर लो, ठीक हो। आप जब एक्सप्लोर नहीं करोगे तो मेरी तो एक्सप्लोरेशन हुई है। हकीकत कैसे खुलेगी कि कौन बड़ा है और आप कौन छोटा है? इसलिए कि मैं अपने आप को बड़ा जाहिर करूं कि जी सारों ने कह दिया तो मैं भी ये कह दूंगी तो लोग मुझे सिंगर मान लेंगे, या कि ये कहेंगे कि इसको गायकी का पता है। तो क्यों गायकी में अब नुसरत फतेह अली खान को क्यों माना जाता है? वो बहुत बड़े लयकार थे, ठीक है ना। गायकी में उसकी बड़ी अहमियत है, लयकारी की। लेकिन सुर के हवाले से मेहदी साहब को लिया जाता है। लेकिन मेहदी साहब हिमसेल्फ इतने बड़े इंसान हैं कि उनका मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा। उन्होंने, क्योंकि शुरू में ज़रा सी आवाज़ को ना कंट्रोल करना होता, उन्होंने कोई अपनी डेथ से कोई 5-10 साल पहले एक बात की। कहते हैं कि मैंने अब जाके डिस्कवर किया कि मेरी आवाज़ में वाइब्रेशन है। खुद डिक्लेयर कर रहे हैं। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। कितना बड़ा इंसान है वो। और कहते हैं कि इट टुक मी 3-4 years टू कंट्रोल दैट। ऐसे ही सोनू निगम ने भी कहा, कहते हैं। और फिर मेहदी साहब, सोनू निगम ने भी और मेहदी साहब ने भी ये कहा है कि तकरीबन सारे ही गुलूकार के वाइब्रेशन होती है, लेकिन उसको कंट्रोल करना होता है। तो ये नहीं है कि आप जो है ना आराम से आपने सुना गा दिया सीधे सीधे गाने फेंक दिए। ठीक है, आपकी मर्जी है, ज़रूर गाएं, लेकिन मेरा तो पैशन है। मैंने तो इतनी सी उसकी जगह को ना, मैंने 1 करोड़ साल लगाऊंगी, मैंने वो वैसा ही करना है, कोशिश। मैंने लता जी के गाने कॉपी कर रहे हैं और नहीं होगा। अच्छा, कितने कर चुके हैं अब तक? 100। अच्छा, ज़बरदस्त। तो उसको अब कहीं सोशल मीडिया पे, अब क्योंकि हर जगह मैं सोसाइटी के साथ जो है ना, मैं अब उसमें नहीं जाना चाह रही, तो मैंने सीधा ये काम किया है कि फेसबुक पे फेंक दिया। सोसाइटी के साथ फटा नहीं करना चाह रही। हाँ, क्योंकि हर जगह देखे ना, मैं मक्खनबाजी करूं प्रोड्यूसरों की, उनके जो है उनकी कुर्सी से इम्प्रेस हूँ। आई एम नॉट ऑफ दैट टाइप। आई ओनली गो फॉर वैल्यूज एंड कैरेक्टर। जहाँ वैल्यूज नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, मैं उस जगह को छोड़ दूंगी। बिल्कुल दुरुस्त है, ये बहुत अच्छी बात है। व्यूअर्स, इनकी जो गुफ्तगू है ये यकीनन इसके कई नशिस्तों की मोहताज है, और हम इसको कुछ बातें एजुकेशन सेक्टर के हवाले से, ज़ाहिर है इनका बड़ा तजुर्बा है, उसके हवाले से भी करना चाहेंगे। स्पोर्ट्स के हवाले से ये लाहौर कॉलेज में नहीं 5 times मैं जो है ना, मैंने चैम्पियनशिप रही है, और मैं 12 साल की उम्र में, ये आपके लिए बहुत बड़ी मतलब शॉकिंग न्यूज़ होगी कि 12 साल में मैं इंस्ट्रक्टर्स थी, क्योंकि मैंने 5 दफ़ा जो है ना चैम्पियनशिप जूनियर भी विन कर ली थी, बाद में सीनियर्स भी। फिर मैं कनेड में भी कोच रही। जो मुझे देता है प्लीज़ स्विमिंग सिखा दें। और यहाँ तक कि मेरे जितने शागिर्द इवन अमेरिका में भी गए, उन्होंने भी कहा है कि आपको सिखाया किसने, इतनी। और डाइविंग, फिर मेरी हॉर्स राइडिंग, आई वॉज जॉकी। और अच्छा। तो मतलब ये चीज़ें मुझे लाइफ में जो है ना बड़ा फ्रेश आपको रखती हैं। ज़ाहिर है आपने अपनी एक सारे दिन की तरतीब बता दी
कि जनाब मैंने यहाँ से शुरू किया 2 बजे से और उसके बाद सारा सिलसिला। लेकिन इसके बावजूद इन तमाम कामों के लिए, इन तमाम हुनर को दिखाने के लिए, अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए आपको यकीनन आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया, आपने हिम्मत दिखाई। सोसाइटी ने आपको कहाँ कहाँ रोका? ये बहुत अहम सवाल है ख़वातीन के हवाले से कि आप ख़वातीन जितनी भी बासलाहियत हैं, लेकिन उनको अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए घर के दरवाज़े से, घर के मर्द से लेके, उसकी इजाज़त से लेके आगे सोसाइटी में अपनी हैसियत को कबूल करवाने तक वो एक स्ट्रगल की सूरत हाल से दरपेश होती है। ये हमारे व्यूअर्स को बताएं। आफ्ताब साहब, आज मैं डिक्लेयर करती हूँ बड़ी जुर्रत के साथ, जो पहले मैंने कभी बात नहीं की, वो ये कि ख़वातीन को हर जगह मसाइल आते हैं, हर जगह मसाइल। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो आपकी डिक्शनरी है कॉम्प्रोमाइज़ से आप मीनिंग क्या लेते हैं, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ हैं, यू आर नोवेयर। आज तक मेरे गाने अरशद खोकर ने आधे बनाए, मेरे गाने कब के पड़े हुए। मैं PTV में भी गई, 1-2 गाने उन्होंने किए इधर भी, हालांकि मैं AA कैटेगरी आर्टिस्ट थी, लेकिन इनके रवैये जो है ना, स्पेशली प्रोड्यूसर्स के, आई एम सॉरी, उनमें से ये मैं सबके लिए बात नहीं कर रही, उनमें चंद लोग अच्छे भी होते हैं, ये मैं चंद अच्छे लोगों की वजह लेकिन से। आपका रास्ता रुक जाता है। अब एक बंदी ने अवार्ड्स भी लिए हो, सब कुछ लिया हो, और फिर भी उसके गाने कहीं दूर पड़े हों। नहीं, आज मैंने फेसबुक, हालांकि फेसबुक में भी अभी एंटर हुई हूँ तो 7 प्रपोजल्स आ गए। आई मीन इतनी, मतलब ये किस किस्म की हरकतें हैं। दूसरी ये थी कि एजुकेशन में करप्शन नहीं है। ठीक, तो सिंस मैंने आप ये समझती थी कि ये वो शोबा है जिसमें करप्शन नहीं है? हाँ, मैं ये समझती थी, इसीलिए क्योंकि शुरू में मैंने CSS के एग्जाम्स देने लगी तो मेरी फ्रेंड ऑलरेडी CSS में कर चुकी थी और वो सेक्रेटेरिएट में काम कर रही थी। कहती नहीं, तेरे जैसी बंदी वहाँ सरवाइव नहीं कर सकती, इट्स ऑल करप्शन। आप अगर नहीं तो आप अपने मुंह को बंद कर लो। मैंने कहा यार मैं नहीं चाह रही, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, एजुकेशन सबसे बेस्ट है इधर। लेकिन आज मुझे पता चला कि यूनिवर्सिटीज़ में अगर लाइक मेरी डिस्टिंक्शन भी थी, आपका सिर्फ आपको जो है ना जेलसी जब क्रिएट होती है, आप पे इंतहाई गलत इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। अब मुझे ये, मैं ओपनली आज पहली दफ़ा कह रही हूँ, क्योंकि आपने पूछा है तो ये फिर सामने बात आनी चाहिए। ढकी छुपी बात कर रही हूँ, दैट्स वाई मैंने एक यूनिवर्सिटी, आई लेफ्ट दैट यूनिवर्सिटी, तो आई ज्वाइंड देन पंजाब यूनिवर्सिटी। तो बात ये कहने की है कि हम लोगों को हर जगह करना पड़ता है, लेकिन अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो और अल्लाह ताला का साथ आपके साथ है, तो कोई दुनिया में आपको कुछ कह नहीं सकता। ये जिस यूनिवर्सिटी की बात की आपने, क्या वो सरकारी थी? सिर्फ नाम लिए बगैर आप बता दें वो सरकारी? सेमी गवर्नमेंट, द मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि प्रोफेसर डॉक्टर नाहीद सईद, इनका करियर इतना ब्रिलियंट है कि और इतनी हमजायज़ शख्सियत है कि अगर हर शोबे के बारे में बात की जाए तो हमें बहुत सा वक्त दरकार होगा, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं।